कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है। देखो, कर्म कारक क्या होता है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े, मतलब कर्ता जो भी काम करता है ना उसका प्रभाव अगर कर्म पे पड़ता है तो वहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। और संप्रदान कारक में क्या होगा, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। संप्रदान में देखो क्या आ रहा है, दान आ रहा है ना, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को और के लिए दोनों होता है। देखो दोनों में को आ रहा है, इसीलिए कभी कभी ना ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे कर्म कारक होगा, कहाँ पे संप्रदान कारक होगा। जैसे देखो, माँ बच्चों को सुला रही हैं, तो माँ क्या है, माँ काम कर रही है तो माँ कर्ता हो जाएगी। कौन सा काम हो रहा है, सुलाने का काम हो रहा है, तो सुला रही है क्रिया है और सुलाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा, बच्चे सो जाएंगे। तो यहाँ पे कर्म कारक क्या हो जाएगा, बच्चों को। उसने राहुल को मारा, उसने किसको मारा, राहुल को मारा, मारने का प्रभाव किस पे पड़ा है, राहुल पे पड़ा है ना, तो राहुल हो जाएगा कर्म कारक। राम आम खा रहा है, राम क्या है, करता है, खाने का काम राम कर रहा है तो राम करता है, खा रहा है क्रिया है, और खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है। आम या तो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो आम हो जाएगा कर्म कारक। संप्रदान कारक का उदाहरण देखो, गरीब को धन दो, देने का भाव आ रहा है ना, तो गरीब को क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, किसी के लिए कुछ करने का भाव आ रहा है, माँ बच्चों के लिए कुछ कर रही है ना, क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। गरीब को भोजन दो, देने का भाव आ रहा है, तो यहाँ भी कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक।